जम्मू दे सारे वासियों की मेरी तरफा हाथ जोड़िए नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री जम्मू पहुंचे। एमए स्टेडियम के बिल्कुल बाहर में खड़ा हूं। यहां पर ही अंदर जो है जनता को संबोधन किया। संबोधन करते ही उन्होंने डोगरी के शब्दों का इस्तेमाल किया। मोदी और डोगरी की जो एक कॉम्बिनेशन है वो एक बार फिर से हमारे सामने आया और जो उनका प्रेम है डोगरों के प्रति वो उनकी भाषा से झलकता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जम्मू वासियों दी मेरे सारे दी मेरा नमस्कार, जब उन्होंने ये बात बोली तो तमाम वो लोग जो उस मंच के अंदर बैठे हुए थे, पंडाल के अंदर बैठे हुए थे, वो खुशी के मारे झूम उठे, मानो उनका अपना नेता जो है वो घर वापिस आया हो, इसी भूमि से वो पैदा हुआ और वो वापिस पहुंचा है और उन्होंने उनको जो है वो इस तरीके से प्यार से जो है वो संबोधन किया है। मोदी साहब जम्मू दे सारे वासियों की मेरी तरफा हाथ जोड़िए नमस्कार। ये पहली बार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जब जब जो है जम्मू डिवीजन के अंदर वो पहुंचे, उन्होंने अपने भाषण का, अपने संबोधन का जो शुरुआत है वो डोगरी से ही की। एक बार फिर से जब उन्होंने डोगरी से संबोधन किया और उसके बाद वो जनता जो है हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी और उसके बाद जब अंत में उन्होंने अपने भाषण को समाप्त किया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्रत्याशी हैं जो इलेक्शंस में इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं वो सभी सामने आ जाएं और उनका हाथ पकड़कर उन्होंने जनता से उनके लिए आशीर्वाद मांगा और ये कहा कि इस बार आपके पास मौका है अपने मन पसंदीदा सरकार चुनने का। दशकों के बाद आपको ये मौका मिला है। जब यहाँ 370 और 35 से नहीं है, आप जो है एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के साथ जो है वो चुनाव के अंदर हैं। इसीलिए दशकों के बाद आपको जब मौका मिला है, जो भेदभाव जम्मू के साथ होता रहा है उस भेदभाव को खत्म करने का अब अंत जो है समय आ चुका है। आप जनता आशीर्वाद दें उन तमाम उम्मीदवारों को जो इस बार जो है इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भाजपा के झंडे के साथ जो है इलेक्शन में उतरे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद दे, विजयी बनाए ताकि आप अपनी मन पसंदीदार जो है वो सरकार चुन सकें और उसमें योगदान दे सकें। ये तय तो जनता करेगी कि कौन सरकार में होगा, कौन सरकार से बाहर होगा, कि कौन विपक्ष में होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी और जब वो मंच पर पहुंचे तो एक बार फिर से आड़े हाथों जो है तीनों पार्टियों को लिया। आपको क्या लगता है 8 तारीख को जब नतीजे होंगे तो किसकी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर होगी? राय रखिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को जैसा शेयर करिएगा। तो के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। देख रहे हैं कि मोदी जी के इंतजार में जनता अभी से है। सुबह के अभी 9 बजे हुए हैं और लोगों का जन समूह यहाँ पे मोदी जी को मिलने के लिए आ रहा है और आज भारी संख्या में जहाँ तक लगता है कि लोग मोदी जी को एक झलक देखने के लिए आते हैं और बहुत प्यार। मोदी जी बेशक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हर व्यक्ति उनको प्यार करता है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में उनके नेतृत्व में काफी विकास हुआ है। धारा 370 को हटाया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हक मिले हैं। तो मुझे विश्वास है कि सभी लोग चाहते हैं कि वो मोदी जी को मिले, उनकी एक झलक देखें, क्योंकि लोग उनको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। कि बिल्कुल भाजपा इस बार हम अपनी मैक्सिमम सभी सीटें जीतेंगे, क्योंकि एक बड़ा अच्छा माहौल आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और बेहतरीन हमारी रैलीज हो रही हैं। आपने देखा जब नॉमिनेशन जिस दिन से हुआ उसी दिन से जो है एक माहौल जो है वो भाजपा की तरफ नजर आ रहा है और एक बड़ी बहुमत के साथ हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना जो है हम अपना मुख्यमंत्री भी जो है भारतीय जनता पार्टी से। मोदी साहब आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है पूरे जम्मू वासियों को। जम्मू कश्मीर में हमने एक बार सरकार लानी है जम्मू कश्मीर में भाजपा की, और हमें कोई नहीं चाहिए एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने धोखा किया है। और बाप बेटे की सरकार, बाप बेटे की सरकार हमें नहीं चाहिए ये सरकार है। हमें सिर्फ मोदी साहब, हम आपके साथ हैं और दावा साहब आगे बढ़ो। हम और बाजी के प्रति से ऊपर चल जाएगी और दावा साहब के समर्थन में एमएलसी साहब और दावा साहब जो हम उनके साथ हैं और उनको हम भारी वोटों से जिताएंगे। 20,000 लीड करेंगे। कोई नहीं है वो कांग्रेस एनसी चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में नेता है, खाली हिंदुस्तान के लिए पूरे वर्ल्ड के नेता है मोदी जी। इस वक्त जो मोदी जी है ऐसा कोई नहीं है, पूरे संसार के एक नेता है जो मोदी जी है। हो रही है मोदी जी प्रधानमंत्री है तो हमको बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान का पूरा
इतना प्रोग्रेस कर दिया है कि आज तक किसी ने की नहीं है। आज आप उनके साथ रूबरू होंगे, क्या कहेंगे उस पर? हम क्या कहेंगे, जनता आपके सामने जो है, जनता का मोराल देखो कितना हाई है। और ये जो मोदी जी के समर्थन में है सब लोग, मोदी जी ऐसे लीडर है इनके मुकाबले में ना हुआ ना कोई होगा। बिश्नाह ब्लॉक खोजीपुर से गाँव है। जैसा कि बीजेपी की इस बार जो लहर चल रही है उससे तो ये क्लियर होता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी JNK में, क्योंकि बीजेपी की इतनी हवा चल रही है कि गांव-गांव में मोदी लहर सब हर बच्चे में मोदी के पीछे हुआ है, पीछे चल रहा है। तो हर इंसान को जब भी हम बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि इस बार मोदी की सरकार ही आएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतनी सारी योजनाएं लागू की है जिनका हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति हर तरीके से उसका लाभ जो ले रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र जो लागू किया हुआ है उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे संकल्प जो वो लागू किए हैं कि जो इन्होंने बीजेपी की सरकार आने के बाद उसको लागू करना ही करना है। जैसे हो गया, पहला मैं आपको बताता हूँ कि मान सम्मान योजना है, तो उसमें क्या है कि उन्होंने रखा हुआ है कि घर की जो मुखिया महिला जो होगी उसको 18,000 रुपये सालाना जो वो दिए जाएंगे। साथ में जो पेंशन 1,000 जो दी जाती है, ओल्ड एज वृद्ध पेंशन, जहाँ दूसरी जो विकलांग जो होते हैं उनको जो पेंशन दी जा रही है, तो उसको भी इन्होंने तिगुना करने का जो संकल्प जो वो लिया हुआ है उसको भी 3,000 किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो भी पहले जो सेंटर की तरफ से 6,000 की जो सालाना किस्त दी जाती है, तो उसको भी अगर बात बीजेपी की सरकार जहाँ पे JNK में आती है तो उसको भी ये बढ़ा के जो 4,000 है प्रदेश की तरफ से उसमें ऐड करके उसको 10,000 जो किया जाएगा। और उसके साथ ही जो इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो 5 लाख जो युवा है उनको भी नौकरी देने का जो संकल्प पत्र में अपना जो संकल्प जो है वो रखा हुआ है। इसी तरह से और काफ़ी सारे ऐसे घोषणाएं हैं, ऐसे संकल्प हैं जो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे जो प्रदेश के लोग हैं, जो हमारे JNK की जो जनता है वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में इसमें मतदान करे और जो आने वाले समय में जो बीजेपी सरकार है उसको जहाँ पे आने का मौका दे और लोगों के जो रहे और जो काम है वो अधूरे काम जो है वो पूरे हो सके। जय हिंद, जय भारत।